So, good evening, all. In our previous session, we have said that the market will come down, and currently we are witnessing that currently the market is or market was coming down very good. But now today we have witnessed that market is not going down, and today we have also seen that कि market एक ही जगह पे रुका हुआ है. हमारे previous session में हमने ये discuss किया था कि ये जो ranges है, right? It was a live session, right? So जो लोग वो सेशन में नहीं थे उनको माइट बी पॉसिबल कि ये नहीं मालूम होगा, तो उनके लिए बोल देता हूँ कि हमने ये डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि ये हमारी एक रेंज थी, और जब तक ये रेंज के नीचे मार्केट ट्रेड नहीं होगा तब तक हमें मार्केट में एक है ना ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिलेगा टिल दिस लेवल्स, राइट? और ये हमने लेवल्स ड्रॉ किया था, ये लेवल्स हमने ड्रॉ किया था फ्रॉम द प्रीवियस मार्केट मोमेंटम. दोज वर 24,670 एंड 24,629. बट आज क्या हुआ है, जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि प्रीवियसली ये एक रेंज है, अगर ये रेंज ब्रेक नहीं होती है नीचे की तरफ फ्रॉम 670 से लेके 629, लगभग ये 50 पॉइंट की रेंज है, 50 पॉइंट्स की रेंज है. अगर ये रेंज के नीचे मार्केट क्लोज नहीं होता है ना, तो विल बी विटनेसिंग अ वेरी गुड मोमेंट टुवर्ड्स द अपसाइड. और अगर इस पर्टिकुलर लेवल्स के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है, अगर इस पर्टिकुलर लेवल्स के नीचे मार्केट अच्छे से क्लोज होता है, देन इट कैन बी अ साइन कि मार्केट और गंदा गिरेगा, और हम लोग ये और 100 पॉइंट्स की जो नीचे वाली लेवल थी ये हमारे लिए एक्टिवेट हो जाएगी. बट आज क्या हुआ कि आज जब मार्केट गैप डाउन खुला, ओके, तो मार्केट ने ओपन होती ही आप देखोगे तो 50 पॉइंट्स, नियरली 50 पॉइंट्स डाउन मार्केट ओपन हो रहा था, विच वॉज द इंडिकेशन कि आज फर्स्ट कैंडल कैन बी ग्रीन. Now why green? Because the one who has taken his short position, तो obviously भाई मार्केट ओपन होने के बाद वो अपना पोजीशन क्लोज करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा, और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ से जो कैंडल निकला ये अपना ऊपर की साइड में आया. अभी सिंपल सी हम लोग अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे कि जब मार्केट ये नीचे से ऊपर आ रहा है, तो हमने कल वाले मार्केट में ये जो एक रेंज है यहाँ पे विटनेस किया है कि यहाँ से मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है, राइट? तो ये वाला जब लेवल वापस आया तो आज के दिन में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोगों ने पोजीशन एग्जिट करना चाहिए उनका, राइट? और जब किसी को फ्रेश पोजीशन बनाना है, ऑब्वियसली जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तो मार्केट में एक नया बाइंग मोमेंटम क्रिएट नहीं होने वाला है, राइट? तो जब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि जब इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं निकल लेगा, तो ऑब्वियसली लोगों ने अपने पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, राइट? स्क्वायर ऑफ करने के बाद यहाँ से एक वापस सेल ऑफ आया, लेकिन जब ये सेल ऑफ आया, ये जिस पॉइंट पे सेल ऑफ आया है, अगर हम लोग उसको और अच्छे से एक बार आइडेंटिफाई करते हैं तो आप ये देखो कि ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली अपना 24,629 के ऊपर आता है, राइट? विच वी हैव डिस्कस्ड. तो जब यहाँ से वापस ऊपर आ रहा था तो इट काइंड ऑफ डाइसी सिचुएशन की ऐसा लग रहा था कि मार्केट ये जो एक रेंज है, ये रेंज के बीच में ही आज प्ले आउट करेगा पूरा दिन, और पूरा टाइम प्रीमियम में क्या करेगा, प्रीमियम मीटिंग करेगा. बट जैसे ही ये इस पर्टिकुलर रेंज के पास आया, दैट इज 24,720 के रेंज में आया, तो उसने हमें ऑन आवर 3 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे एक अच्छी सी बुलिश कैंडल दिखाई, विच वॉज अ ब्रेकआउट. और अगर हम लोग सेम टाइम पे 1 बजे 1 PM के बाद अगर हमारा रेगुलर स्ट्रेटेजी यूज़ करते, जो कि होता है 24,600 CE, और अगर कोई ATM भी अगर यूज़ करता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग देख सकते हैं. बट लेट्स सी कि ATM क्या बोल रहा था उस टाइम पे, और ITM लेवल क्या बोल रहा था. तो ITM लेवल विल बी 24,550. ओके, 24,550 का ये जो लेवल है, अगर हम लोग उसको देखते हैं या डिस्कस करते हैं,
रेगुलर हम लोग हमारा 3 मिनट टाइम फ्रेम ही यहाँ पे फॉलो करेंगे। ओके, 3 मिनट जब हम लोग यहाँ पे अपना फॉलो कर रहे हैं तो आप देखोगे यहाँ पे कि प्रीमियम में मोमेंटम कितना अच्छा आया है। अगर हम लोग इसको इस एक पर्टिकुलर प्रीमियम है, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर प्रीमियम को फॉलो करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, तो यहाँ पे जब हम लोग ये फॉलो करते हैं तो सिंपल सी बात है, एक सेकेंड, तो ये जो रेंज है हमारी, अगर मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, राइट, हमारा ये जो नीचे वाला सेटअप है, इस ये भाई ने पहले ही बोल दिया था कि भाई इसके ऊपर जब जब निकलेगा इट इट विल बी अ वेरी गुड ब्रेकआउट, राइट। ये यहाँ पे गया ऊपर, यहाँ पे गया ऊपर, यहाँ पे गया ऊपर, राइट। तो जब ये, अगर मैं स्कैल्पिंग भी करना चाहूँगा तो रैपिड बोला यहाँ पे ट्रेड है, राइट। तो यहाँ पे ट्रेड करने के बाद इफ दिस ट्रेड इज एट 170 रुपीज़, 170 से 200 कितना मिनट में गया, हार्डली 5 to 7 मिनट्स में गया है, राइट। तो ये एक ट्रेड हुआ यहाँ पे। उसके बाद में अगर किसी को ट्रेड करना भी है तो सिंपल सी बात है ना भाई, जब तक रेगुलर रूल ये होता है, या कोई भी अगर ट्रेडिंग करता भी है तो उसको भी ये मालूम है कि जब तक ये एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा, एक कंटिन्यूस ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, है ना। ये जो कंटिन्यूशन में वाला ये जो ब्रेकआउट आता है कंटिन्यूसली, वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको 30 पॉइंट्स मिल गया, एग्जिट हो जाओ ये ट्रेड से, और वापस यहाँ से एक ट्रेड मिला, राइट, विच वॉज फ्रॉम 230, फ्रॉम 230 टू 300, तो ये वाला एक ट्रेड मिला हमें 70 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे नियरली एक दिन में, आज इंट्राडे में 100 पॉइंट्स का मोमेंटम आ गया। और ये एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, मैं कोई अलग स्ट्राइक प्राइस या कुछ अलग लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ इसके पीछे। तो जब आप देखोगे कि हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो मार्केट का जो मोमेंटम है, ये एक पर्टिकुलर वे में चल रहा है, यानी कि ये यहाँ से निकला, यहाँ से ये इस पर्टिकुलर लेवल तक आया विच वॉज अ प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन। और अगर हम लोग इसी पॉइंट को थोड़ा सा, और ये मैंने ये कुछ अलग नहीं किया है, ये जो प्रीवियसली हमारा एंटी जेड था, ये जो हमारा एंटी जेड था ऊपर वाला, ऊपर वाले लेवल को खाली यहाँ पे मैंने क्या किया है, आगे तक उसको एक्सटेंड किया है। तो इसीलिए जब ये यहाँ से ऊपर के लेवल पे जा रहा है ऐसे ऐसे, तो आप देखोगे कि यहाँ से आके मार्केट रुका है और वापस से नीचे लेवल, नीचे के लेवल पे आके उसने सपोर्ट लिया। जब ये नीचे यहाँ पे हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि अगर यहाँ पे एक अच्छी कैंडल मिलती है तो यहाँ पे मार्केट अगेन नीचे के साइड में टूवर्ड्स 24,600 जा सकता है। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या हुआ ना कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट था उसी पर्टिकुलर प्रीमियम पे और इसी पर्टिकुलर जो ये जो रेंज है, वहीं पे मार्केट ने क्या कर लिया, एक सपोर्ट ले लिया और वापस से अपना ऊपर का जर्नी कंटिन्यू करने लगा। नाउ अगर आप अभी देखते हो, करंटली द मार्केट इज क्लोज्ड, इंडियन मार्केट इज क्लोज्ड है 24,830,